burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एन के आर्य। एक बार फिर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 12th क्लास का, जिसका नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी +1 क्लास की इसी चैप्टर के बेसिक की होनी चाहिए। तो अगर आपको जानकारी नहीं भी है तो एक बार हम चैप्टर का रिव्यू करेंगे, रिवीजन करेंगे कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें वो कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आपका आर एंड एफ, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन के कितने टाइप होते हैं और फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, किस प्रकार की इसकी आपकी एक्सरसाइज है। फिर भी अगर हम बात करें 2020 की, यानी कि 2020 की, तो कोरोना टाइम की वजह से इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को इस साल के लिए थोड़ा सा आपको क्या दी गई है, छूट दी गई है कि आप उन टॉपिक्स को एग्ज़ाम के नज़रिए से छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सारा का सारा काम कवर अप करेंगे, क्योंकि आप इस एग्जामिनेशन के हिसाब से इन टॉपिक को छोड़ सकते हो, लेकिन बाद में फर्दर एग्ज़ाम के लिए जो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है वहाँ पर आपके सारे के सारे टॉपिक कवर अप होने चाहिए। उनको टॉपिक को आपको बाद में कवर अप अदरवाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ वीडियो सारी की सारी क्लियर मिलेगी सारे के सारे टॉपिक के साथ। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, अगर आप अदर डिफरेंट मैथमेटिक्स की बात करो तो वहाँ आपको डिफरेंट एक्सरसाइज इसकी मिलेगी। किसी मैथमेटिक्स के अंदर आपको 4 एक्सरसाइज मिल सकती है, किसी में 5, किसी में 6, किसी में उससे ज़्यादा, किसी में हो सकता है इसी चैप्टर के 2-3 पार्ट्स आपके कर दिए गए हों। लेकिन फिर भी अगर आज हम बात करें हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है रिलेशन, तो आज हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन रिलेशन से पहले आपको कुछ सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप +1 क्लास में थे तो आपने सेट सिस्टम को डिफाइन किया था, यानी कि सेट को, किसी भी सेट को कैसे डिनोट करते हैं हम, कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं और एक वेल डिफाइंड सिस्टम होता है जिसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेट बोलते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ इसकी क्या ज़रूरत है, यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी। लेकिन किस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप किसी सेट की अपने आप के साथ या किसी अनदर सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, तो यहाँ पर आपको उस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब दो सेट के हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आते हैं ऑर्डर पेयर, और उन ऑर्डर पेयर के ऊपर डिपेंड करता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपके पास एक सेट, अनदर सेट है जिसके अंदर आपके पास 5 और 7 एलिमेंट है। तो जैसे आप 11th क्लास में थे तब आपको A क्रॉस B आपको सिखाया गया होगा कि किस प्रकार से हम A क्रॉस B को फाइंड आउट करते थे। तो इसमें क्या करते थे, पहले सेट A की बात करते थे और फिर सेट B की बात करते थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे करते थे हम कि 1 के साथ लिखते थे हम 5 और 1 के साथ क्या लिखते थे, 7, उसके बाद 2 के साथ 5 और 2 के साथ 7, उसके बाद 3 के साथ और 3 के साथ। तो इस प्रकार से हम इसको सिस्टम को बना करके लेके आते थे। तो इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का नेम दिया जाता था। तो जो आपके पास एलिमेंट इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आते हैं पेयर की फॉर्म में, उनको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो इनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर पेयर। तो ये कितने ऑर्डर पेयर, इनको आप काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम का, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट या ऑर्डर पेयर का सिस्टम 11th क्लास के मद्देनज़र देखते हुए इम्पोर्टेंट सिस्टम था, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे। लेकिन 12th क्लास में क्या रहेगा, 12th क्लास में आप रीड करोगे कि कोई सिस्टम को चेक करो, रिलेशन की टाइप और किस प्रकार से उसको सोल्व किया जा सकता है। तो अभी हम बात करें रिलेशन की, तो बिल्कुल डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज की अगर बात करें कि रिलेशन किसको बोलते हैं, कि हमारे पास 2 सेट होते हैं या 2 से ज़्यादा सेट होते हैं जिनके हम कुछ क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह करके बहुत सारे ऑर्डर पेयर अपने पास आते हैं। उन ऑर्डर पेयर को यहाँ हम उठाएंगे जिनमें कोई कॉमन कंसेप्ट यूज होता है, कॉमन सिस्टम यूज होता है। जैसे अगर आप 11th क्लास में थे तो वहाँ पर आपने रिलेशन को देखा, किसी भी रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन R से होती है, और यहाँ पर हम A और B कुछ एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारा A होगा फर्स्ट सेट से रिलेटेड और B होगा हमारा सेकंड सेट से रिलेटेड। अगर हमारा B आगे होता है, A पीछे होता, तो ये B से डिनोट करता और ये किससे बिलोंग करता, A से बिलोंग करता। तो हमें रिलेशन मिलेगी, इनमें से कुछ ऑर्डर पेयर हम उठाएंगे A और B की फॉर्म में, सच दैट यहाँ A और B के बीच में कोई रिलेशन होगी।
ठीक है जी। उस रिलेशन को मैं बोल सकता हूँ कोई ना कोई क्या होगी, वो कंडीशन होगी, जिस कंडीशन को ये जितने भी ऑर्डर पेयर हमारे पास आएंगे वो उस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते चलेंगे उन्हीं ऑर्डर पेयर को हम रिलेशन के अंदर काउंट कर सकते हैं। ऐसा कंसेप्ट 11th क्लास में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता था। उसी प्रकार का कंसेप्ट फंक्शन के अंदर यूज़ किया जाता था, जहाँ पर आप डोमेन और रेंज सिस्टम वगैरह को भी डिटेल में डिस्कस करते थे। तो जैसे जैसे हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम नए नए टॉपिक को और पुराने टॉपिक के साथ रिलेट करके एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का बेसिक कंसेप्ट आपका यही है कि यहाँ आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा और ए और बी के बीच में, साथ में हम बता देंगे कि ए किससे बिलोंग करता है और बी किससे बिलोंग करता है, नहीं फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग कर सकता है। नोट करने वाली बात छोटी सी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेट आपको अलग अलग मिलेंगे। हो सकता है ए सेट की ही ए सेट के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसमें से कुछ एलिमेंट उठाए गए हो जिनकी वजह से क्या बनाई गई, आपकी रिलेशन बनाई गई हो। तो वो कितने टाइप की रिलेशन हो सकती हैं, हर रिलेशन की अलग अलग कंडीशन होती है। यानी कि टाइप का मतलब यही होता है कि कौन से वाली रिलेशन कौन से वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो उस कंडीशन के हिसाब से उस रिलेशन का नेम रख दिया जाता है। ठीक है जी। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ रिलेशन की। किसकी बात करेंगे हम, टाइप ऑफ रिलेशन की। कोई बच्चा अगर कुछ सिस्टम को उतारना चाहता है बीच में, आप वीडियो को रोक करके सारा सिस्टम आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक बार हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा बेसिक और फिर करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो यहाँ हम बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कंसेप्ट की जो बहुत छोटा कंसेप्ट है। ठीक है जी। नंबर 1 पे आती है आपकी वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। क्या आती है, वॉइड या एम्प्टी। एक ऐसी रिलेशन जिसको कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई ना करे। ठीक है जी। यानी कि हमारे पास कोई सेट है, उसकी उसी के साथ या किसी अनदर सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद बहुत सारे ऑर्डर पेयर आते हैं, लेकिन रिलेशन एक ऐसी दे दी, एक ऐसी कंडीशन दे दी कि उन ऑर्डर पेयर में से कोई भी ऑर्डर पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर वो नहीं करता तो लिख देंगे जी ऐसा तो हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है जी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आते हैं ए और बी, वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, सेम। सभी के सभी क्या होना चाहिए, सेम। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दे दिया 1 2 3 4, इस टाइप से कुछ सेट दे दिया, कोई भी वैल्यू दे सकता है, एनीथिंग। ये फॉर एग्जांपल है। हमारे पास एक रिलेशन बनाई हमने ए क्रॉस ए से, या ए क्रॉस बी से, या ए क्रॉस सी से। इसी सेट की इसी सेट के साथ हो सकती है और इसी सेट की किसी अनदर सेट के साथ भी हो सकती है। उसके बाद अगर प्रत्येक ए रिलेशन में जाता है, ठीक है जी। समझने वाली बात ये है कि रिलेशन का मतलब इसके अंदर सारे के सारे ऑर्डर पेयर कैसे होने चाहिए, ए की फॉर्म में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने पास कितने एलिमेंट थे, 4। ये चारों के चारों एलिमेंट, ये चारों के चारों ही एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। जैसे हमारे पास 1 है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, 1 1। इसके अंदर 2 है तो क्या होना चाहिए, 3 है तो 4 है तो 5 है तो जितने एलिमेंट दे दिए वही एलिमेंट उसी एलिमेंट के साथ इसके अंदर क्या होना चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। सिर्फ वही उपलब्ध होने चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके अलावा कुछ और इसके अंदर आता है तो हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं। आपके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर यहाँ 5 और होता है और यहाँ सिर्फ 1 1 2 2 3 3 4 4 होता है तो क्या आइडेंटिटी होती, नहीं होती, क्योंकि फिर इसके अंदर 5 5 ही होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं जी यूनिवर्सल रिलेशन की। किसकी बात करते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है जी। इसको समझने का प्रयास करें, बहुत छोटा सा कंसेप्ट, बहुत आसान कंसेप्ट। जैसे हमारे पास ये सेट था 1 2 3 4 जो भी था, हमारे पास रिलेशन आती है वो हम ए बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए और बी के बीच में कोई कंडीशन में लेके सच दैट दोनों के दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करने चाहिए, ए से।
समझ गए जी। छोटा सा टॉपिक सुनो, इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उन ऑर्डर पेयर के अंदर जितने भी एलिमेंट बनेंगे वो किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से। यानी कि इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो इसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो इसको आर इनवर्स से डिनोट करते हैं। कैसे निकलता है जी, इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके पास रिलेशन है ए बी की फॉर्म में और जहाँ पर ए बिलोंग करता है ए से और बी बिलोंग करता है बी से, यानी रिलेशन दे दी हमने, किससे बनाई है वो, सेट ए से सेट बी के अंदर। अगर हम इसका उल्टा कर दें यानी बी से क्या कर दें इसको ए, तो क्या बन जाएगा, इस रिलेशन का क्या हो जाएगा, इनवर्स। हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला उसका क्या है, इनवर्स। निकालते कैसे, जैसे आपके पास कोई रिलेशन है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 2 3 और 3 4, कुछ इस टाइप से। आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो बड़ा इजी है, इनको अपोजिट कर दीजिए। यानी क्या करोगे इसको 2 1 3 2 4 3। ठीक है जी, बहुत आसान कंसेप्ट है। ठीक है, ये थे जी कुछ टाइप, ये थे क्या, कुछ टाइप। अब बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं रिलेशन के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज से तो उन्हीं टाइप की रिलेशन से कंसेप्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं जी इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 टाइप ऑफ रिलेशन। ये भी टाइप है, वो भी टाइप है। तो रिलेशन की टाइप है जिनमें से 3 कंसेप्ट और है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है जी, तीनों को एक ही साथ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तीनों कंसेप्ट को। तो यहां हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, यहां बात करेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन की, और नंबर 3 पे बात करेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है जी, अगर आप तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, रिफ्लेक्सिव में लेके चलते हैं 1 एलिमेंट, सिमेट्रिक के अंदर लेके चलते हैं 2 एलिमेंट, और ट्रांजिटिव के अंदर क्या लेके चलते हैं हम 3 एलिमेंट। ठीक है जी, तीनों एक ही साथ समझने का कोशिश करेंगे। ये किसी सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी में मात्र एक छोटे से कंसेप्ट का ही अंतर है। आइडेंटिटी रिलेशन को आपने देखा, कौन सी रिलेशन होती है आइडेंटिटी, जिसमें सिर्फ सेम एलिमेंट बिलोंग करने। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है सेम तो आपके एलिमेंट उसके अंदर उपलब्ध होने ही चाहिए, उसके अलावा कोई भी उपलब्ध हो सकता है। ठीक है जी, यानी कि जो आइडेंटिटी की कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास आप बात करते हो किसी सेट की कि ए कोई एलिमेंट है सेट ए से बिलोंग करता है, अगर बाई चांस आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए बिलोंग करता ए से, तो इस ए की वैल्यू हो सकती है आपकी 1 2 3 एंड 4। इसकी कंडीशन है जी, अगर रिफ्लेक्सिव है तो प्रत्येक ए रिलेशन में आपका क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ 1 तो 1 1, 2 तो 2 2, 3 तो 3 3, 4 तो 4 4, 5 तो 5 5, 6 तो 6 6, जो इस सेट के अंदर है। जैसे इस सेट के अंदर कहाँ तक दे दिए, 4 तक, जहाँ तक भी दे दे। ठीक है, इनके अलावा और कोई भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पे कोई भी असर नहीं होगा। यानी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, उसके अलावा चाहे इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर किसी भी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मीनिंग आपको पता है, जो नॉर्मल लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब किसी सिस्टम को किसी भी एंगल से आप चेंज करो, उसकी शेप में जब अंतर ना आए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल शेप। क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्रिकल शेप। तो यहाँ पर तो अपने पास 2 ही चीज़ें,
यानी हमारे पास ऑर्डर पेयर मिलेंगे किसकी फॉर्म में, ए और बी की फॉर्म में। ये किसी सेट से बिलोंग करेंगे जी। अपने पास एक सेट हो सकता है, अगर बाई चांस दो सेट है तो मान लो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का और सेकंड एलिमेंट सेकंड का, जो भी है आपका अनदर सेट हो सकता है। ये हम कोई भी ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे जो अपने पास पहले से रिलेशन के अंदर होगा, और हम चेक करेंगे कि क्या वो सिमेट्री का रिलेशन है। तो इसकी कंडीशन है, अगर इसका हम उल्टा कर दें बी ए और उसके बावजूद भी ये रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कोई रिलेशन अपने पास जिसके अंदर 1 2 और 2 1 दो ऑर्डर पेयर अपने पास, ठीक है जी, आई बात समझ में। और हम ये पहला वाला ऑर्डर पेयर उठा के देखते हैं, 1 2 हमने लिया और कंडीशन क्या सिमेट्रिकल की, इसका अपोजिट होना चाहिए। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, 2 1 है। अब पहले वाले केस में तो सेटिस्फाई है, अनदर केस में चलते इसमें चलते हैं, इसका उल्टा किया तो क्या बनेगा 1 2, समझ गया नहीं। तो यानी कि ये वाला सिमेट्रिकल पोर्शन है, ये वाला क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं। क्यों, अगर मैं 1 करूँ तो 1 1 होना चाहिए और 2 करूँ तो 2 2 होना चाहिए, वो भी इसके अंदर नहीं है, समझ गए जी। जैसे बाई चांस इसकी बात करें, इसके अंदर 1 1 1 2 2 2 3 3 और 4 1, बाई चांस मान लो ये है अपने पास। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी कंडीशन 1 1 2 2 3 3 की तो सेटिस्फाई होती है, लेकिन एक ऑर्डर पेयर ऐसा है जो इसकी कंडीशन को, यानी कि आपको जब कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है, प्रूफ करने का मतलब अगर कोई चीज़ सही है तो उसको हर जगह पे सही होना पड़ेगा। अगर वो किसी एक लूज पॉइंट को छोड़ देती है, हमें क्वेश्चन के अंदर वही लूज पॉइंट को उठाना है और उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे कि वो क्वेश्चन आपका ठीक है या गलत है, समझ गए जी। तो आप कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं ऐसा कि सर ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो अगर हम ये एग्जांपल लेके चलो तो ये सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि वो हर जगह सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो एक जगह भी सेटिस्फाई नहीं करता तो हम बोलेंगे कि वो वाला सिस्टम, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हो तो हो सकता है लाखों जगह रिफ्लेक्सिव हो, लेकिन एक वो पॉइंट छोड़ दे, उसी पॉइंट के बेस पे हम बोल सकते हैं कि इस ऑर्डर पेयर की वजह से ये वाला सिस्टम क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं। एक कंसेप्ट अगर अपने पास मिल जाता है जो सिमेट्रिकल नहीं है तो पूरा सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिकल नहीं। वैसे ही ट्रांजिस्टिव में आपके पास कोई सेट वगैरह मिलेगा जिससे बिलोंग करेंगे तीनों एलिमेंट, सच दैट ए और बी, हम ऐसा ऑर्डर पेयर उठाएंगे जो रिलेशन में है, फिर दूसरा उठाएंगे जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी बी और सी, इनका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन है कि फर्स्ट और थर्ड भी अगर उसमें है, इसके बेस पे हम बोल लेंगे कि क्या है, ये ट्रांजिटिव है। ये दो तो हम पहले से लेके चलेंगे क्वेश्चन के अंदर, उनके बेस पे हर बार ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर ये करेगा तो इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव सिस्टम है। और अगर बाई चांस ये ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा सिद्ध करने वाला, मान लो कोई यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो गलत तो हम चेक ही नहीं कर सकते उसको, फिर हम उसको क्या बोल देंगे, अगर कोई यही पोर्शन नहीं बनता तो हम बोल दें कि क्या वो ट्रांजिटिव। देखो किसी चीज़ को गलत सिद्ध करने का मतलब होता है कि उसकी गलती ढूंढना। भाई बाई चांस आप सोच के चलो, अपने पास एक सेट है जिसमें अपने पास 1 2 3 6 और 7 8 है। अब इसको चेक कीजिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि जो भी ऑर्डर पेयर हम उठाएंगे उसके साथ अगला ऑर्डर पेयर ऐसा उठाना जो यहाँ से शुरू हो, यानी जैसे आपने पहला ऑर्डर पेयर उठा लिया 1 2, तो अगला कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से। अब 2 से तो स्टार्ट नहीं होता, चलो ये उठा के देखे 3 6, तो अगला कहाँ से शुरू होना चाहिए, चलो ये भी नहीं बनता, ये उठा के देखा तो 8 से शुरू होना चाहिए। यानी कि ट्रांजिटिव को गलत सिद्ध करने वाला ही कोई अपने पास नहीं है। भाई एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ नहीं है उसके लिए हम खोज भी नहीं करते हैं कि कोई पॉइंट हमें कहीं से ऐसा मिले जो इसको गलत साबित करे। समझ गया मेरी बात को। जैसे अगर अपने पास ये क्या है 1 2 है और अगला क्या होता 2 3 होता, उसके बाद 3 7 होता, कुछ भी होता आगे और बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें कि हमने उठाया 1 2, फिर हमने कहाँ से उठाया 2 से शुरू होता तो 2 3, लेकिन 1 और 3 इसके अंदर नहीं है, फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं। अब हमें क्या मिल गया, इसका एक क्लू मिल गया, हमें यही हिंट मिल गया कि इसके अंदर कमी है। अब उसके अंदर तो हमें कमी ही नहीं मिली, ठीक है जी। आप ये बोल सकते हो अगर सर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इक्विलेंस रिलेशन। एक स्पेशल एक्सरसाइज आपको मिलेगी जिसमें लगभग आपको अराउंड 15 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अंदर सिर्फ यही चीज़ चेक करनी है कि इन विच ऑफ दैम द रिलेशन आर इक्विलेंस और नोट। तो इक्विलेंस की कंडीशन क्या है, इक्विलेंस की कंडीशन है कि तीनों की तीनों रिलेशन क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर बाई चांस तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम बोल सकते हैं वो सिस्टम क्या नहीं है,
इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है जी। अगर कोई सिस्टम क्या होता है RST रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो बोल लेंगे कि वो इक्विवेलेंस है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो लिख देंगे कि इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है जी। ये कंसेप्ट था अभी फ़िलहाल फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो अभी इसके क्वेश्चन करते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें समझ में आएगी कि आपका कंसेप्ट कितना बड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं जी। हम ये क्वेश्चन उठाएंगे, रैंडम क्वेश्चन है आपके NCERT से, एलिमेंट से, RD शर्मा से। मिक्स क्वेश्चन है, आप कंसेप्ट को समझने की प्रयास करें। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आपके पास लेट ए सेट दे दिया A, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 3 और 5, और दूसरा दे दिया 7 और 11। कंसेप्ट को समझिए और शो दैट रिलेशन दे दी R। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेट की, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन सेट A जिसके अंदर एलिमेंट दे दिए 3, 5, और सेट B दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट है 7 और 11। गिवन रिलेशन दे दी A और B की फॉर्म में, सच दैट A बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से और B बिलोंग करेगा सेकंड सेट से। कंडीशन दे दी इसने, रिलेशन ये दे दी A माइनस B आपके पास क्या होना चाहिए, ओड आना चाहिए। ठीक है जी। चेक करना है, इसने बोल दिया इज एन एम्प्टी सेट। इसको प्रूफ करना है कि कैसा सेट है ये आपका, एम्प्टी है। ठीक है जी। तो देखिए बात करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हमें क्या करना है, एग्जैक्टली क्या है आपका माइंड कहाँ काम करेगा। अगर आप 11th क्लास में होते तो आप पहले क्या करते, A क्रॉस B करते। देखिए जी, इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। रिलेशन किसके ऊपर डिपेंड कर दी इसने, A B से, और फर्स्ट एलिमेंट किसका, A का, और सेकंड किसका है, B का। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। 12th क्लास के मद्देनज़र आपको ऐसा नहीं करना है। मैं एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में सारी की सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि आपका दिमाग किस लेवल से क्वेश्चन को उठाएगा और कहाँ से आपको कोशिश करनी है। तो A क्रॉस B करते हैं तो क्या बनेगा, A के अंदर एलिमेंट कितने हैं 3 और 5, और B के अंदर कितने हैं 7 और 11। तो हमारे पास आंसर कैसा आएगा, 3 के साथ क्या लिखोगे 7, 3 के साथ क्या लिखोगे 11, और फिर क्या लिखोगे 5, 7 और 5, 11। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या, A क्रॉस B। आपको ये बता दिया गया है कि रिलेशन हमेशा कहाँ से उठाई जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट से। इनमें से कौन से वाला ऑर्डर पेयर उठाना है जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब अगर आप पहले वाले ऑर्डर पेयर को लेके चलोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4, 3 और 7 अगर हम लेके चलते हैं, 3 माइनस 7 क्या आएगा, -5, जो क्या है इवन है। यानी कि ये वाला कंसेप्ट हमारा क्या नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। इसको उठा के लेके चलोगे, इनका गैप कितना आता है 4 का, इनका 8 का, इनका 2 का, और इनका कितने का 6 का। ऑल 4 डिफरेंस क्या आते हैं आपके, इवन। तो वैसे आप इसको भी लिखोगे, 3, 11 को लिखोगे, इनका डिफरेंस कितना आता है -8, ये भी क्या है इवन। तो कोई भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को इस क्वेश्चन के अनुसार सेटिस्फाई नहीं करता। तो क्या लिखेंगे, ये रिलेशन क्या है, नो ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द रिलेशन। तो रिलेशन क्या बनेगी अपनी, खाली। तो इसको क्या लिखोगे आप, एम्प्टी रिलेशन। क्या लिखोगे इसको, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन लिख सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता है तो आपसे किसी भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बोल दिया, इफ़ R इज़ द रिलेशन लेस देन फ्रॉम A टू B। एक सेट अपने पास A है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और एक सेट अपने पास क्या है, B है 1 4 5। रिलेशन दे दी जिसने A टू B। ठीक है जी। और क्या दे दिया, सच दैट A लेस देन क्या लेना, आपको B लेना है। कंडीशन दे दी, A लेना फर्स्ट सेट से और B लेना है सेकंड सेट से। सेट बिल्डर फॉर्म इसने दे दी। ठीक है जी। इसने बोल दिया राइट डाउन ऑल द एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू R, फाइंड द इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है जी। आपको सिर्फ क्या बनाना है, इसमें रिलेशन बना के लेके आनी है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन किसका है,
11th क्लास का। किसका क्वेश्चन है ये? 11th क्लास का। फिर इसका क्या करना अपने को? इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो नॉर्मल सी यहाँ कंसेप्ट यूज होगा। इसने बोलना है कि यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, उसके साथ वहाँ से एलिमेंट लेंगे। कंडीशन क्या है? यहाँ वाला एलिमेंट उसके एलिमेंट से क्या होना चाहिए? लेस देन। जैसे अगर मैं इसका स्टार्टिंग वाला एलिमेंट उठाऊँ 1, तो 1 उनमें से किन किन एलिमेंट से लेस देन है? 1 किससे कम है? 4 से, और 1 किससे कम है? 5 से। इसके बाद हम बात करें 2 4 2 5। उसके बाद 3 किससे कम है? 4 से। 3 किससे कम है? उसके बाद 4 किससे कम है? बस। ठीक है जी। 4 से कम तो है ही नहीं, इक्वल है वो तो। ये हमारे पास क्या आ गई? रिलेशन। क्या आ गई है? अब आपको फाइंड आउट करना है इसका इनवर्स में। क्या करोगे? 4 1 5 1 4 2 ऐसा लिख दोगे इनको अपोजिट करके। ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ जाएगा? आर इनवर्स। ठीक है जी, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जितने कंसेप्ट हमने आज यूज़ किए, बेसिक यूज़ किया है, उन सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर भी आपकी कोई किसी कंसेप्ट को लेकर दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको उसका आंसर जल्द से जल्द मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जी इसने, सेट ए। ठीक है जी। इस क्वेश्चन के अंदर आपके लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो कोशिश करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, सेट ए दे दिया इसने जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और रिलेशन दे दी इसने 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 एंड 4 4। चेक करना जी, ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। वैसे तो बड़ी आसान और खुशी की बात होगी बोर्ड के अंदर अगर आपको किसी क्वेश्चन को शो करने के लिए बोल दिया जाए कि शो दैट। ठीक है जी। जब आपको किसी क्वेश्चन को चेक करना होता है, किसी क्वेश्चन को क्या करना होता है? चेक। तो चेक करने में आपको हर एक ऑर्डर पेयर के साथ हर एक ऑपरेशन आपको फाइंड आउट करके देखना पड़ता है। लेकिन जब आपको शो करना होता है तो शो करने का मतलब है कि एग्जैक्टली वो चीज़ उसके अंदर है। 95% क्या होता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ है। जैसे किसी को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, उसने बोल दिया कि शो दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव, तो आप फटाफट नज़र दौड़ा करके कोई भी एक एग्जाम्पल उठा करके दे दोगे रिफ्लेक्सिव का। ठीक है जी। लेकिन अगर चेक करने के लिए बोल दिया जाए तो चेक करने का मतलब दोनों ऑप्शन आपके पास, वो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अभी इसको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप कंप्लीट लिखोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव। मैं लेकर चलूँगा आर एस और टी। ठीक है जी। तो फर्स्ट कंडीशन अगर आप देखोगे, हमने बताया था कि जो सेट है 1 2 3 4, ये सारे के सारे इसके अंदर क्या होना चाहिए? वैल्यूएबल होने चाहिए। जैसे 1 है तो क्या होना चाहिए इसके अंदर? 1 1। 2 है तो क्या होना चाहिए? 3 है तो क्या होना चाहिए? 4 है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? अगर कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है तो जो नहीं है उसका एग्जाम्पल आप इसके अंदर पुट करोगे। अब 4 के 4 एलिमेंट इसके अंदर है तो आप सीधा इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बिलोंग टू सेट ए एंड ऑल ए बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि ए की मैं जो भी वैल्यू रखूँगा वो सारे के सारे इसके अंदर है। ठीक है जी। अब जैसे आपको चेक करना कि सिमेट्रिक है या नहीं है, एस का मतलब क्या होगा? सिमेट्रिक। आप कंप्लीट लिखोगे तो हम यहाँ से हमने एक ऑर्डर पेयर उठाया, 1 का उल्टा 1 1 है इसके में, इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी, इसका उल्टा, ये खुद ही है। अब हम देखो, हमने पहला ऑर्डर पेयर उठाया, इसने सेटिस्फाई कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि ये यहाँ तक सेटिस्फाई कर दे, हमें दिक्कत उससे जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, और वही ढूंढना अपने को। तो हम बात चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या मिला हमें? 1 2। इसका अपोजिट करो, क्या बनेगा? 2 1। देखो इसके अंदर है तो हमें आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के दोनों एलिमेंट उठाएंगे, 1 और 2 दोनों किससे बिलोंग करते हैं? सेट से। सच दैट 1 और 2 रिलेशन में है बट इसका उल्टा 2 1 रिलेशन में, तो इसको लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। समझ गए जी? मैं आपको बार बार ये बातें बता चुका हूँ कि बहुत सारी जगह पे ये सिमेट्रिक हो सकता है, हमें कोई समस्या उससे नहीं है। हमें समस्या वहाँ है जहाँ ये सिमेट्रिक नहीं, और हमें उसी को उठाना है। ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ से हमने उठाया 1 2,
तो 2 से शुरू होने वाला कोई लेते हैं। 2 से शुरू होने वाला कौन ले लिया हमने? आप बोलोगे सर ये ले लेता हूँ, ले लो भाई। 1 2 ले लिया और 2 3 ले लिया। फिर क्या चेक करेंगे? 1 और 3rd, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड क्या होगा? 1 2 वो तो है। अब वो और देके चलते, इसको लेके चले, इसके साथ लेके चले, तो 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 एंड 3 जो सेट से बिलोंग करते हैं। हमने पहले ऑर्डर पेयर उठाया इन दोनों का, 1 और 2 रिलेशन में है। इसके साथ वाला क्या लिया हमने? 2 3। ये दोनों तो है, ये दोनों तो है। अब क्या फर्स्ट और थर्ड है इसके अंदर? चेक करो, 1 और 3 नहीं है रिलेशन में, तो लिखेंगे नोट ट्रांजिस्टिव। समझ गए जी? आगे एक एक्सरसाइज और मिलेगी जिसमें तीनों ही होंगे तो लिखेंगे इक्विवेलेंस है, और तीनों में से अगर एक भी नहीं है और 2 है तो क्या लिख देंगे? वो फिर भी इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है जी? इसके बाद वाले सभी क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं इसके बाद। ठीक है जी? उसके बाद आपको खुद ट्राई करना है कुछ वर्किंग रूल के रूप में, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं, जिस कंसेप्ट में आपकी दिक्कत रहती है, आप वहाँ से प्रॉब्लम ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपका डेमो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी टाइप का है, तो हम बात कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन की करेंगे या कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो कोई और वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है जी? तो एक क्वेश्चन अपने पास ABC की फॉर्म में, फिर हम एक बात करेंगे वेरिएबल क्वेश्चन की। ये 6 क्वेश्चन आपका एलिमेंट्स मैथ के अंदर, जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट है A B और C। आप बोलोगे सर 1 2 3 की जगह ABC दे दी, बस वो इतना ही चेंज करेगा आपके साथ। ठीक है? तो रिलेशन की बात करते हैं। आप बोलोगे सर आप कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन, अपनी तरफ से वो बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो कुछ क्वेश्चन किसके अंदर हो, मैथमेटिक्स के अंदर हो, फिर वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद उसके आंसर मिला करके वो देखते हैं कि हमारा कंसेप्ट ठीक है या गलत है। ठीक है जी? तो यहाँ रिलेशन में इसने दे दिया AA, उसके बाद है AB और AC, BB, BC, और एक कंसेप्ट है इसके अंदर CA, CB और CC। इसने बोल दिया इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव डिटरमाइन, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, इसको अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो यहाँ पर आप बताओ, अगर हम बात करें 3 कंसेप्ट की, R S और T की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आप बताओ जी। AA है इसके अंदर, A B और C, BB भी है और CC भी है, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक AA रिलेशन में बिलोंग करेगा। सिमेट्रिक में इसका उल्टा यही बनेगा, इसका उल्टा चेक करो, AB का उल्टा क्या है? इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, लिखेंगे A और B दोनों सेट से बिलोंग करते हैं, A और B रिलेशन में है, बट इसका जो अपोजिट है BA और रिलेशन में नहीं होगा। ठीक है जी? आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव में, 3 एलिमेंट लेके चलते हैं A B और C। ठीक है जी? कोई ऐसा कंसेप्ट लेके चलते हैं, इसी का यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है जी? जैसे अपने पास क्या है, कोई भी BC है और क्या है ये C, हो सकता है इससे पहले वाले सेटिस्फाई करते हो। हम इस कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, B और C रिलेशन में है, उसके बाद क्या है C और A। ठीक है जी? लेकिन फर्स्ट और लास्ट B और A रिलेशन में नहीं है। ठीक है जी? तो आप क्या लिखोगे, इसको भी ट्रांजिटिव नहीं है। समझ गए? इसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे दे और उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे वैल्यूएबल क्वेश्चन दे दे चेंज करके, कंसेप्चुअल। जैसे इसने कुछ क्वेश्चन दे दिए डिविजिबल वाले, कुछ क्वेश्चन है। ठीक है? चेक वेदर द रिलेशन है या नहीं है, जिसमें साथ में आपको रिलेशन का निर्माण करना है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन दे दिया इसने जहाँ पर सेट आपके पास है, ए सेट है अपने पास 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलेशन दे दी इसने किस में, ए और बी की फॉर्म में, सच दैट कंडीशन दे दी इसने जो आपका बी है a + 1 के बराबर है। ठीक है जी?
और एक कंडीशन और दे दी इसने, चेक कीजिए ये वाला सिस्टम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है नहीं। इनकी वैल्यू निकालेंगे जी, b किसके बराबर a + 1 के, और a इसने किससे बिलोंग करने के लिए बोल दिया, सेट a से। तो अगर आप a की वैल्यू 1 लेके चलोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2। अगर आप a की वैल्यू 2 लेके चलोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3। a की वैल्यू 3 लोगे तो 4 लिया तो, और 5 लिया तो, और अगर 6 ले लिया तो 7। लेकिन 7 अपने उस सेट से बाहर चला जाएगा, उसको नहीं लेके चलेंगे। तो आप पहले यहाँ रिलेशन बनाओगे, तो रिलेशन क्या बनेगी आपके पास 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। ठीक है जी, इसको आप फटाफट चेक करते हैं जी, R S और T। अगर हम इसका पहला एलिमेंट की बात करें 1 की, तो इसके अंदर 1 1 ही नहीं है, लिखेंगे 1 बिलोंग टू सेट A, और 1 1 रिलेशन में नहीं है। अगर आप इसकी बात करो 1 2 की, इसका अपोजिट इसके अंदर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर हम इन दोनों को उठा के लेके चलें, यानी कि 1 2 रिलेशन में है और 2 3, लेकिन पहला और लास्ट 1 3 इसके अंदर नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट कंसेप्ट के अंदर, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आप इन्हीं कंसेप्ट का प्रयोग करोगे, इन्हीं बेसिक का यूज़ करोगे, इन्हीं टाइप ऑफ रिलेशन का आप यूज करोगे कि कोई सिस्टम में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, कि किसी सिस्टम को चेक करेंगे कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं है।